नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला और पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के साथ एक बड़ी हस्ती से हम मिलवाने जा रहे हैं जिनका पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम है। हमारे साथ हैं पद्मश्री प्रहलाद टिपानिया जी, जिन्होंने कबीर को न सिर्फ जिया है बल्कि देश से भी अलग 7 समुंदर पार उनकी वाणी को पहुंचाया है। न सिर्फ यूके बल्कि अमेरिका, पाकिस्तान जैसे तमाम अन्य देशों में भी उन्होंने कबीर की वाणी पहुंचाई है और उनके ऊपर बहुत सारे शोध कार्य भी हुए हैं और आज भी लगातार वे कबीर को जी रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। प्रहलाद जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पेप्टेक टाइम में। आपका बहुत बहुत साधुवाद। प्रहलाद जी, मेरा पहला सवाल ये है कि कबीर आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं? देखिए, कबीर आज के समय में तो उनकी इतनी ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रेम की, सद्भाव की और उस एकता की बात सदगुरु कबीर ने और सबकी खैरियत की बात जो करी, वो कबीर हैं, आप जानते हैं। और वो कहते हैं कि कबीर खड़े बाज़ार में और सबकी चाहे खैर। तो जो सबकी खैरियत चाहता है उसकी आज ज़रूरत केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को है। इस वजह से आज वो बहुत ज़्यादा सामयिक है, प्रासंगिक हैं। कबीर कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। ये तमाम चीज़ें उस दौरान कबीर ने कही हैं। अगर कबीर आज के समय ये कहते तो क्या होता? देखिए, आज के समय पर भी उन्होंने इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि यदि हम पहाड़ की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं या पौधों की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं या जो भी, तो यदि हम उनकी पूजा करते हैं तो मनुष्य की कितनी पूजा करना चाहिए, ये भी तो हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जिन्होंने उस तरह की बात कही, वो नाद, वो अनहद, वो शब्द, वो धुन जो है वो प्रत्येक मानव में है। और इसी वजह से हर धर्म और मजहब या हर पंथ या संप्रदाय या पूरी दुनिया में को जो चलाने वाला है, जो सुप्रीम पावर है, वो पूरी दुनिया में सब किसी न किसी रूप में मानते हैं, किसी न को उसकी इबादत करते हैं। सवाल केवल यह है कि जिसने उस एक तत्व को जान लिया, तो जहाँ पर जो ड्वेलिटी है, जितनी दूरियां हैं, वो शायद कम हो सकती है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि जो वह एक न जानिया बहु जाने क्या होए, एक ऐसे सब हो सबसे एक न होए। जिसने उस एक परम तत्व को जो सबको चलाता है, वो उसको हम किसी धर्म या मजहब या पंथ या संप्रदाय में नहीं बांट सकते। ये एहसास आदमी अपने अंतर में यदि देखे तो उसे सब दूर वो नूरानी स्थिति दिख सकती है। इसलिए वहाँ पर ये जितनी भी हदें हैं, उन हदों से ऊपर उठ कर के इस चीज़ को जाना जा सकता है। इसलिए कबीर पहले भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और बाद में भी रहेंगे। इसलिए उनकी वाणी को मैं ये जहाँ तक सोचता हूँ कि, और मेरा केवल एक ही दृष्टिकोण है कि कबीर और जितने भी संत पीर फकीर औलिया हुए हैं, उन्होंने पूरी कायनात के बीच में एक प्रेम और सद्भाव के को बिखेर करके दूरियों को दूर करने का काम किया। इस वजह से आज वो बहुत प्रासंगिक हैं। आप न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में आपने कबीर की वाणी को पहुंचाया है। विदेशों में जाते हैं तो लोग किस तरीके से प्रतिसाद देते हैं? मेरा जहाँ तक ख्याल है साहब कि कबीर को या अन्य संतों को भी विदेशों में गाने पर मुझे ये लगा कि वो उसको गहराई तक खोजना और उसको जीने का प्रयास करते हैं। ये हो सकता है कि यहाँ पर भी हैं, परंतु यहाँ पर कई ऐसी लोगों की मानसिकता है जिसमें कबीर यानी एक जुलाहे या निचली जाति के, तो जब तक इंसान के बीच में जातियों का, धर्म का, मजहब का यदि इधर भरा हुआ हो तो वो उसको उस दृष्टिकोण में देखता है। जबकि जब जो इंसान इससे ऊपर उठ जाता है, वहाँ पर ये सब चीज़ें हदें ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप जैसे खोजी और आप जैसे भेदी यदि इस चीज़ को जनमानस के बीच में रखते हैं तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप एक शिक्षक रहे हैं। कबीर ने जितनी सरल भाषा में जो ज्ञान दिया है वो एक बड़ा ज्ञान है। अगर कहा जाए तो उसमें गीता के उपदेश भी शामिल हैं, वेद, कुरान, सारी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि बचपन से ही जो शैक्षणिक किताबें हैं उनमें कबीर को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए और विस्तार से पढ़ाया जाना चाहिए? मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि साहब, कबीर को जिन लोगों ने मौखिक रूप से ज़िंदा रखा, मैं इस बात को मानता हूँ। दूसरी बात है कि इसको किताबों में तो शामिल होना ही चाहिए, आप जो कह रहे हैं, परंतु धीरे धीरे मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसको किताबों से बाहर ही किया जा रहा है, ऐसा भी देखने को मिला है।
तो इस वजह से ये तो हर इंसान के जीवन का दर्शन है, जो प्रकृति में भी है और जो जनमानस के बीच में भी है। और मेरे जीवन में भी प्रकृति में इस चीज़ को मैंने घटना देखी, तब मेरा रुझान कबीर की वाणी से या संतों की वाणी से हुआ। और वो केवल प्रकृति में ही नहीं है, वो आप और हमारे सबके जीवन में भी है। इसलिए जितने भी संत हैं, और विशेष रूप से कबीर साहब ने तो निर्भीकता से जो देखा वो कहा। मैं कहता हूँ आँखन देखे तू कहता कागज़ की लेखे, तेरा मेरा मनवाए कैसे होए। और उन्होंने जिस निर्भीकता के साथ में बात कही, मेरा जहाँ तक ख्याल है आज उतनी ज़्यादा निर्भीकता लोगों के बीच में है नहीं। आज तो पता नहीं लोग इतने दायरे में बन चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि दायरों से ऊपर उठ कर के हम खुद एहसास करें और इस बात को पूरे जनमानस के बीच में, पूरी कायनात के लिए काम करना चाहिए, ताकि एक अमन चैन और शांति कायम हो सके और हमारे बीच की दूरियां जो हम अलग अलग हदों की वजह से दूर हो रहे हैं वो कम हो सके। एक आखिरी सवाल ये है कि पूरी ज़िंदगी आपने शिक्षण के तौर पर गुजारी है, फिर कबीर का अनहद नाद भी जो है आप पूरे देश में ले जा रहे हैं, फिर अचानक ये राजनीति की तरफ मुड़ना कैसे हो गया? देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सेवा जो है ना, सेवा हर जगह से की जा सकती है। राजनीति में भी सेवा की जा सकती है, कोई कितना करता ये अलग विषय है। उसमें प्रशासनिक तौर से भी बहुत सारा काम किया जा सकता है। फिर भी मेरा तो लक्ष्य यह है कि मैं उससे भी या इधर भी हम यही चाहेंगे कि इन संतों की वाणी पूरी दुनिया में, पूरे मानव मात्र के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जाए, ताकि समझ आने पर हम अपने बीच की जो दूरियों को कम कर सकें। तो संतों की वाणी समझ आएगी तो निश्चित तौर पर बीच की दूरियां कम हो जाएंगी, जाति धर्म का भेद हटेगा और निश्चित तौर पर लोग उसी खुशहाली के साथ रहेंगे जैसे कि वर्षों पहले रहा करते थे। कबीर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं और आज जैसे कि टिप्पणी जी ने कहा है कि उनकी बातों को निश्चित तौर पर पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। हर बच्चे को उनकी जीवनी पढ़ना चाहिए और उनकी जो साखियाँ हैं, सबद हैं, वो सारे अगर वो पढ़ लेगा तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा ज्ञान उनको मिल जाएगा। शिवेंद्र शुक्ला,